अरविंद केजरीवाल इस समय गायब हैं। जैसे ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल हारे, तब उनको साफ साफ पता लग चुका कि अब उनका नंबर जेल जाने का है। और अब तो सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किस तरह से घोटाले दर घोटाले दिल्ली में हुए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार में, यानी केजरीवाल मुख्यमंत्री थे तब, हर मंत्रालय की फाइल अब खुलेगी और हर मंत्रालय में लगभग घोटाले का खुलासा होना बाकी है। 14 सीएजी की रिपोर्ट ऐसी हैं जिनको अरविंद केजरीवाल ने पटल पर नहीं रखा। ये माना जा रहा है कि हर एक में कुछ घोटाला खुलेगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का क्या होगा, इसको लेकर मैं पहले ही आपको बता चुका कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दिल्ली में रहूंगा तो दिल्ली में मीडिया उनसे सवाल पूछेगा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे सवाल पूछेंगे और एजेंसियां उनका पीछा कर रही हैं, उनको जेल भी जाना पड़ेगा। तो आए दिन मुसीबत होगी और इसीलिए उन्होंने अब अपना ठिकाना पंजाब में बनाने का मन बनाया है। अब खबर ये आ रही है कि पंजाब से वो राज्यसभा में जा सकते हैं, यानी राज्यसभा के वो सांसद हो सकते हैं सदस्य बन करके। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और जब दिल्ली के चुनाव का रिजल्ट आया था उसके बाद ही आपको याद होगा मैंने वीडियो की थी और मैंने बताया था कि अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में शिफ्ट होंगे और वो राज्यसभा जाने की एक प्रयास में रहेंगे। तो ये सवाल उठ रहा था कि राज्यसभा का कौन ऐसा सदस्य होगा जो अपनी सीट खाली करेगा। तो अब मीडिया हाउसेस के हवाले से एक नाम आ रहा है और वो है संजीव अरोड़ा। संजीव अरोड़ा एक व्यवसायी हैं और निश्चित रूप से जब कोई व्यवसायी होता है उसका काम मुख्य रूप से व्यवसाय करना है। राज्यसभा गए हैं तो अपने व्यापार को पहले देखेंगे। और वैसे संजीव अरोड़ा बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। आपको ये भी बता दूं कि इनके माता पिता जिस तरह से गए दुनिया छोड़कर, कैंसर की वजह से गए, तो इन्होंने अपना एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, कृष्ण प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट। और इनका एक अभियान ये था कि जिस तरह से मेरी माताजी की मृत्यु हुई मैं महिलाओं की जान बचा पाऊं, यानी एक सज्जन व्यक्ति है। अब जो है ये खबर आ रही है कि ये अपनी सीट छोड़ेंगे और इनकी सीट से, पंजाब कोटे से, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनको अब पता है कि जिस तरह से सीएजी की रिपोर्ट का खुलासा हो रहा है, 14 सीएजी की रिपोर्ट खुलनी है, उसमें कौन मंत्री ये खुलासा कर दे कि हिस्सा अरविंद केजरीवाल को भी गया है। ये मुझे नहीं पता, ये एजेंसियों को भी अभी नहीं जानकारी है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी भी बनती है कि यदि उसकी सरकार में कोई मंत्री घपला घोटाला करता है तो उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है। अब नियम कायदा कानून क्या कहता है वो बाद की बात है, लेकिन जिस तरह के घपले घोटाले खुल रहे हैं ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसमें अरविंद केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट है। और एजेंसियां इसी के कारण से शराब घोटाले में वो उनको जेल में भी भेजा था और वो जमानत पर हैं, यानी उनको पता है कि अब उनकी जान बचनी है नहीं और वो जेल जाएंगे। जेल जाएंगे तो जेल से बचना तो मुश्किल है, लेकिन ऐसे में जेल के अंदर भी अगर वो कोई विधायक या सांसद हैं तो उनको कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। आम कैदी जो कि आम बैरक में रहते हैं, लेकिन एक राजनेता जो होता है वो राजनेताओं को कुछ जेल के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी के नाम पर अलग बैरक में और बाकायदा उसको लेटने के लिए कुछ चद्दर वगैरह कंबल वगैरह भी दिया जाता है जो आम कैदियों को नहीं मिलता। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को लग रहा होगा कि अगला ठिकाना तो जेल ही है, कम से कम सांसद बन गया तो कुछ सुविधाएं जेल में मिलेंगी। तो कल को जिस तरह से पहले आपने देखा ना वो मुख्यमंत्री थे तो तिहाड़ से कैसा नाटक नौटंकी चल रही थी। कभी कहा जा रहा था कि शुगर का लेवल बढ़ गया, कभी कहा रहा था डॉक्टर नहीं चेक कर रहे हैं। तो जैसे आम आदमी पार्टी हल्ला करती थी, मीडिया में खबरें लॉन्च होती थी, तो अरविंद केजरीवाल को वो वीआईपी ट्रीटमेंट तिहाड़ की जेल में मिला था। हालांकि उस समय दिल्ली में दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था, खुद ही मुख्यमंत्री थे और दिल्ली की तिहाड़ जेल भी दिल्ली सरकार के अंडर में ही थी। लेकिन अब माहौल बदल चुका है, अब हालात बदल चुके हैं। दिल्ली में तिहाड़ जेल अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनको वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी और ये बात उनको अच्छे से जब पता है, इसीलिए उन्होंने तय किया कि देखो जाना तो पड़ेगा तिहाड़ में, लेकिन उनको वहाँ ट्रीटमेंट ठीक मिल जाए, दवाइयाँ मिल जाए, खाने में घर का खाना मिल जाए। ये तभी हो सकता है जब वो सांसद या विधायक हो। विधायक बन नहीं सके
और दिल्ली में वो संभव नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह के घोटाले खुल रहे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए तो बाकी किसी सीट से जीतने का सवाल ही नहीं उठता। और इस रिस्क को अरविंद केजरीवाल छोड़िए कोई नहीं लेगा। दिल्ली में किसी भी सीट से 70 विधानसभा हैं जहां जहां आम आदमी पार्टी के विधायक जीत कर आए हैं, अच्छी खासी संख्या है, लेकिन कोई भी सीट से अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएं, निश्चित जानिए कि जमानत भी जब्त होने वाली है, क्योंकि अभी घोटाले खुलना बाकी है। एक शराब घोटाले की सीएजी रिपोर्ट सामने आई है, अभी 14 में से 13 अभी बाकी हैं। दिल्ली की जनता को जब पता चलेगा कि उनको प्रदूषण के नाम पर भी जहर परोसा गया हवा में, उनको यमुना की सफाई के नाम पर यमुना जी में जहर छोड़ा गया, सफाई के नाम पर नकली शराब दी गई, मिलावटी शराब दी गई, वहां भी जहर दिया गया, और मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया। जल बोर्ड का घोटाला, जल बोर्ड में भी दूषित पानी दिया गया। यानी कोई मंत्रालय ऐसा नहीं है जिसने ठीक से काम किया हो। तो अरविंद केजरीवाल को तो ये पता है कि अगला ठिकाना तिहाड़ जेल होने वाला है, और इसीलिए अब खबर आई कि वो पंजाब जाएंगे। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था, मेरा पक्का अनुमान है सूत्रों के हवाले से, हालांकि आपको ये भी बता दूं कि वहाँ वित्त मंत्री हैं हरपाल चीमा, वो इसको डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब ये सब अफवाह है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है, हमारी नॉलेज में तो नहीं है। लेकिन पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा जी को मैं कहना चाहता हूं कि भैया केजरीवाल क्या सोच रहे हैं, कल को वो क्या करेंगे, वो उनके दिमाग के अलावा सुनीता केजरीवाल जानती होंगी, तीसरे को नहीं पता। हाँ, विभव कुमार को पता हो सकता है। तो चीमा जी आपको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो कोई यूं ही नहीं है, कोई तो चर्चा चली है। कोई लोग कह रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि मुख्यमंत्री पंजाब के वो नहीं बनेंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि पंजाब में जट सिख किसी भी नॉन सिख को स्वीकार नहीं करेंगे। केजरीवाल भी ऐसा नहीं करेंगे, और इसीलिए राज्यसभा जा सकते हैं और वो संजीव अरोड़ा से इस्तीफा दिलाएंगे। तो संजीव अरोड़ा का क्या होगा, ये एक सवाल उठता है। तो संजीव अरोड़ा के लिए मैं आपको बता दूं, कुछ पत्रकार जो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल लुधियाना की वेस्ट सीट से उपचुनाव लड़ेंगे, फिर वो सीएम बनेंगे। अब हकीकत ये है, जो अनुमान है वो ये है कि लुधियाना वेस्ट सीट का जो उपचुनाव होना है, उस सीट से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने के बजाय संजीव अरोड़ा को चुनाव लड़वाएंगे और वो विधायक बनेंगे। विधायक के बाद उनको इनाम दिया जाएगा। आपको मैं एडवांस में ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि संजीव अरोड़ा से जो डील हुई है सूत्रों के हवाले से, वो ये हुई है कि आपको हम विधायक बनाकर मंत्री भी बनाएंगे पंजाब का। यानी एक डील करके तहत उनको मंत्रालय सौंपा जाएगा, और इधर केजरीवाल जी राज्यसभा जाएंगे, और केजरीवाल जी राज्यसभा में जाकर वो सोच रहे हैं कि मोदी को जो टारगेट अभी तक वो मीडिया के जरिए किया करते थे, वहां मोदी पर प्रहार करेंगे और अपने आप को राष्ट्रीय नेता की तरह प्रोजेक्ट करेंगे। ये आपको बता दूं कि अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो ये राज्यसभा अरविंद केजरीवाल का जाना ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से वहां मल्लिकार्जुन खड़गे वो अभी तक बैटिंग करते हैं, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल वहां खड़े होंगे, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी, अरविंद केजरीवाल का एक ही फंडा है कि सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को टारगेट करो, मोदी पर प्रहार करो, तो पूरी दुनिया की खबर बनती है और वो नजर में आते हैं। दुनिया में वो ये कह सकेंगे कि मोदी को यदि कोई चुनौती दे रहा है तो वो मैं हूं, और इसीलिए वो अपने आप को नेशनल लीडर की तरह प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इससे राहुल गांधी और इनकी कांग्रेस वो पूरी तरह पटल से गायब हो जाने वाली है। ये हमने देखा भी है कि आम आदमी पार्टी जहां जहां भी जीतती है वो कांग्रेस की वोट को खाती है। कांग्रेस का वोटर ही आम आदमी पार्टी को वोट कर रहा है। कांग्रेस का खात्मा होता जा रहा है, और जहां जहां खात्मा होता जा रहा है, पंजाब भी उसका एक उदाहरण है कि वहां आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो एक सोची समझी रणनीति है, राज्यसभा में पहुंचकर ये अपनी बात रख सकते हैं। और जैसा हमने देखा है कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जिस तरह से राज्यसभा में चिल्लाते रहते हैं, और वो कहेंगे कि साहब मोदी जी हमसे डर गए हैं, वो देखो जी फर्जी केस लगा रहे हैं। कुल मिला के मीडिया की सुर्खियां तो मिलेंगी ही, और इससे बेटर कोई ऑप्शन इनको नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी याद रखने की बात है कि जब ये राज्यसभा जाएंगे तो वहां इनका सामना स्वाति मालीवाल से होना है। और जैसा कि मैं पहले ही एक खबर ब्रेक कर चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक तेज तर्रार चेहरा राज्यसभा में अगले आने वाले दिनों में आपको दिखाई दे सकता है, जो अरविंद केजरीवाल को वहीं राज्यसभा में घेरेगा। और वो मैंने आपको बताया था, कुमार विश्वास। भारतीय जनता पार्टी इस पर निर्णय
कब करेगी ये तो भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और अमित शाह या जेपी नड्डा 3 ही लोग जानते हैं। लेकिन मेरा अनुमान है कि कुमार विश्वास अगले कुछ दिनों में आपको राज्यसभा में दिखाई देंगे और वो जो काउंटर करेंगे स्वाति मालीवाल से भी ज़्यादा अग्रेसिव होकर केजरीवाल की बोलती बंद करने का काम कर सकते हैं। और राज्यसभा में काउंटर करने के लिए इंतजार में हैं कि केजरीवाल जी आप राज्यसभा में पहुंचिए, आपके स्वागत के लिए बीजेपी के नेता वहां तैयार खड़े हैं। हालांकि जिस तरह के हालात हैं ये भी आप देखिए कि ये राज्यसभा जाएंगे, बीजेपी अभी इंतजार में है कि पहले जाने दीजिए फिर करते हैं, लेकिन मेरे से रुका नहीं जा रहा है और इसलिए मैं एडवांस में बता रहा हूं केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी आप राज्यसभा पहुंचेंगे, आपका सांसद है, आप इस्तीफा भी दिला देंगे, आप राज्यसभा पहुंच भी जाएंगे, लेकिन जो केस आपके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं जिसमें आप जमानत में हैं और जो सीएजी रिपोर्ट में अभी और खुलासे होने हैं, ये अभी आपको पता नहीं है कि कौन आपका मंत्री आपके बारे में भी खुलासा एजेंसियों को कर देगा। यदि ऐसा होता है और आपको सजा हो जाती है और वो सजा अगर 2 साल से ऊपर की हुई तो आपकी सदस्यता भी जाएगी, सांसद बन जाओगे, उसके बाद भी सदन में नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपका तो ठिकाना भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है, मोदी जी ने तय कर रखा है कि आपको तो तिहाड़ जेल में ही रहना है। और इसलिए आप सांसद बनकर मोदी जी का मुकाबला करने के लिए तो राज्यसभा में ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। हां, जैसा मैंने कहा, जेल में आपको एक सांसद होने के कारण कुछ सुविधाएं जरूर मिल जाएंगी। वहां लेटने के लिए आपको एक पलंग मिल सकता है फोल्डिंग, एक कंबल चद्दर मिल जाएगी, खाने के लिए थोड़ा खाना बेटर मिल जाएगा। जो सांसद होते हैं उनको पढ़ने के लिए अखबार भी दिया जाता है, समाचार देखने के लिए टेलीविजन भी दे दिया जाता है। तो ये कुछ मनोरंजन के साधन आपको मिलते रहेंगे, दवाई मिलती रहेगी, डॉक्टर चेकअप के लिए आता रहेगा। रहना तो तिहाड़ में है। तो अगर अरविंद केजरीवाल ये सपना देख रहे हैं कि मैं राज्यसभा चला जाऊं, उनको अच्छे से पता है, नॉलेज है कि मेरा अगला ठिकाना कहां होना है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो जेल में सुविधाएं मिल जाएं, इसके लिए राज्यसभा का सहारा लेने वाले हैं। ये खबरें हैं। हालांकि इस पर आखिरी फैसला अरविंद केजरीवाल कब लेंगे ये तो अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई नहीं बता पाएगा। लेकिन ये खबरें पंजाब से आ रही हैं और पंजाब में लेकर इस बात को काफ़ी हलचल है। हालांकि अरविंद केजरीवाल जेल जाएं इसके पहले ही मुझे लग रहा है पंजाब में कोई बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि वहां भी आपको बता दूं कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ये कई बार मीडिया में बोल चुके हैं कि आम आदमी पार्टी के 32 एमएलए उनके संपर्क में हैं और वो ये भी कह चुके हैं कि जिस तरह से शिवसेना का उद्धव ठाकरे का हाल महाराष्ट्र में हुआ वही यहां पंजाब में होना है। सरकार कैसे बनेगी, बनेगी कि नहीं बनेगी, गिरेगी कि नहीं गिरेगी, 32 के आंकड़े से ना तो सरकार गिर रही है ना आम आदमी पार्टी के अलावा किसी और की सरकार बन रही है। इतना जरूर है कि आक्रोश पंजाब में फैला हुआ है दिल्ली के रिजल्ट के बाद, और दिल्ली में जो खुलासे घोटाले के हो रहे हैं इसके बाद पंजाब में चर्चा है। अब ये कब होगा, कैसे होगा, ये दूर की गोटी है, लेकिन इतना जरूर है कि भगवंत मान जरूर वो अपना इंतजाम करने में लगे हुए हैं कि अगर उनको सत्ता छोड़ने के लिए कहा गया तो फिर उनको करना क्या है। और इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर भगवंत मान को हटाने की कोशिश केजरीवाल ने की तब वहां सरकार गिर सकती है, क्योंकि एक बड़ा गुट टूटकर अलग हो सकता है जो भगवंत मान के साथ जाएगा। और उसी में 32 का आंकड़ा अगर और मिल जा रहा है, यानी 32 मिल गए, कांग्रेस के मिल गए और धड़ा अलग हो गया, आम आदमी पार्टी में विद्रोह हो गया, तो फ्रेश चुनाव की स्थिति बन सकती है। ये वर्तमान स्थिति है। लेकिन अब इतना जरूर है कि जो खबरें आ रही हैं इसके अनुसार अरविंद केजरीवाल आपको अगले कुछ दिनों में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर दिख सकते हैं, भले ही कुछ दिन बाद वो जेल चले जाएं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।